भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक हृदय विदारक हादसा हुआ, जिसमें बाढ़ के पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि एक अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रत्तीपुर बैरिया पंचायत के अजमेरीपुर गांव स्थित रसीदपुर घाट के पास हुई। मिली जानकारी के अनुसार अजमेरीपुर गांव के रहने वाले 14 वर्षीय राजा कुमार, पिता लक्ष्मी मंडल, 12 वर्षीय रामू कुमार, पिता गोपी मंडल और 13 वर्षीय परवीन मंडल शनिवार की दोपहर रसीदपुर पुल के पास जमुनिया नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान तेज बहाव में तीनों बच्चे बहने लगे। घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया। तब तक राजा और रामू की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल परवीन को ग्रामीणों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल ले जाने के दौरान संसाधनों की कमी भी सामने आई। गाड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण परवीन को परिजन कंधे पर लाद कर अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने राजा और रामू की मौत की पुष्टि कर दी। वहीं सूचना मिलने पर नाथनगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण नदी और तालाबों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और रोकथाम के ठोस कदम उठाने की मांग की है। हुआ मैं अभी पता चला कि मेरा भतीजा गंगा जी में डूबने से मौत हो गई है, इसलिए मैं आनन फानन में अभी आया हूँ। यहाँ कोबरा से दासपुर डॉक्टर के पास यहाँ जो मृत घोषित कर दिया है। अब आगे क्या प्रक्रिया होता है, देखिए प्रशासन क्या कहाँ भेजता है। पुलिस आई है? पुलिस बोला है सर कि आए हैं, चौकीदार जी बोले हैं कि आए हैं, तो भी आया होगा। कब निकला था घर से? करीब 8 बजे के लगभग निकला। घर से निकला था? हाँ जी। लेकिन तो उसके बाद फिर अभी देखते हैं कि हम जैसे पता चला कि आनंद फानन में कि मेरा भतीजा का मृत्यु हो गया है। मैं भी अभी क्या नाम है आपका भतीजा? जी मेरा भतीजा का नाम रबल कुमार हो गया है। नवल कुमार? रबल कुमार। रबल। और कितना लोग डूबा? परवीन मंडल, ग्राम अजमेरीपुर। और कितना लोग डूबा है? करीब तीन युवक डूबा है, जो कि एक जीवित है, उसका भी इलाज चल रहा है। 2 का मृत्यु हो गया है। दूसरे क्या नाम है? मेरा लक्ष्मी मंडल का पुत्र। मौजूदा हालात में सिल्क सिटी भागलपुर का व्यापार ठहर सा गया है। स्थानीय बुनकर और कारोबारी बताते हैं कि बरसों पुराना कारोबार अब खत्म होने के कगार पर है। पहले यहाँ से सिल्क के कपड़े दिल्ली, मुंबई और कोलकाता होते हुए अमेरिका और यूरोपीय देशों तक जाते थे, लेकिन ट्रम्प टैरिफ के बाद हालात बिगड़ गए। 50% टैक्स लगने से अमेरिकी बाजार में भागलपुरी सिल्क महंगा हो गया और वहां के खरीदारों ने सिल्क खरीदने से इनकार कर दिया है। बुनकर हेमंत कुमार और आलोक कुमार कहते हैं कि भागलपुर का सिल्क विश्व भर में प्रसिद्ध था, लेकिन अब व्यापारी वहां माल भेजना बंद कर चुके हैं। अमेरिका में स्थानीय कपड़ा सस्ता पड़ने लगा है, इसलिए लोग भारतीय सिल्क खरीदना बंद कर दिए हैं। जबकि व्यापारी संजीव कुमार बताते हैं कि पहले रूस यूक्रेन युद्ध, फिर बांग्लादेश बॉर्डर बंद होने से व्यापार पर असर पड़ा और अब अमेरिकी टैक्स ने बुनकरों को पूरी तरह तोड़ दिया है। पहले एक बार में 7,20,000 रुपये तक का माल टैक्स फ्री जाता था, लेकिन अब 50% टैरिफ लगने से कीमत 1.5 गुनी हो गई है। टैरिफ जब से लगा और टैरिफ में जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुआ, जिनके कारण से आज भारत का नहीं बल्कि भागलपुर ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस पर, क्योंकि भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है और काफ़ी वर्षों से जो है ये अमेरिका का मेल को बनाया जाता है। यहाँ पर नाम ही रख दिया उस प्रोडक्ट का अमेरिका मेल। अब अमेरिका मेल के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्कार्फ हो गया, साड़ी हो गया, शर्ट फैब्रिक मटेरियल हो गया, तो ये सब पे भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने की कोशिश किया भारत पर 50%,
तो उनका था कि वो जो यहाँ के किसान हैं और यहाँ का जो डेयरी उत्पादन है उस पर उनका था कि पूरा हम कब्जा कर लें, लेकिन भारत सरकार नहीं मानी तो उन्होंने टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने के कारण भारत से कोई भी पोस्टल जो है वहाँ नहीं जाएगा अमेरिका, क्योंकि $8,000 पर शायद था कि वो टैरिफ फ्री था, कोई टैरिफ नहीं लगता था। लेकिन अब टैरिफ लगने लगा तो भारत ने ये फैसला किया कि हम कोई माल ही नहीं भेजेंगे अमेरिका को। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो माल भागलपुरी सिल्क, भागलपुरी चादर, भागलपुरी कपड़े जो जा रहे थे वो बंद हो गया। तो उसका प्रभाव सीधे बुनकरों पर पड़ रहा है। मार्केट में डिमांड नहीं है कपड़े की, सूता नहीं है, मार्केट से पैसा गायब है, मतलब त्राही मचा हुआ है। इसमें कई तरह के, पहले तो यूक्रेन और रूस को लेकर जो युद्ध हुआ उसका मार बुनकरों ने झेला। थोड़ा सा स्थिति सुधरने को ही बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो गया। अब वो कुछ स्थिति आया है सुधरने को चला था, तो ये अमेरिका का टैरिफ कुल मिलाकर के कहा जाए तो साल भर से ऊपर हो गया, बुनकरों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वैशाली जिला के पातेपुर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित बन रहे छात्रावास के पीछे स्थित बगीचे से एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस एवं एक मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी थाना क्षेत्र के लहलादपुर गांव निवासी कृष्णा सिंह का पुत्र मनीष कुमार उर्फ बुच्ची है। बता दें कि बुच्ची बीते 16 अगस्त को थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर रामबाग में थाना अध्यक्ष राकेश कुमार पर फायरिंग मामले में भी शामिल था। मामले की विस्तृत जानकारी महुआ एसडीपीओ संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। 9/2025 को इसमें हम लोग को एक अपराधी के पास से, अपराधी का नाम है मनीष कुमार बुच्ची, पिता कृष्णा सिंह है, पातेपुर थाने का रहने वाला है। और इसके पास एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस पे हमला हुआ था जिसमें 273-25 केस दर्ज हुआ था। उसमें एक अभियुक्त है छोटू, उसके साथ ये भी था पुलिस पर फायरिंग करने में। इसके अलावा वहाँ रंगदारी का एक केस दर्ज हुआ है कुछ दिन पहले 291-25 पातेपुर थाना में, उसमें भी संलिप्तता है। पकड़ाए जाने पर इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और इसका जो आपराधिक इतिहास है, पूर्व में वो पातेपुर थाना में 3 केस है इस पर, जिसमें 2 केस इस पर आर्म्स एक्ट का लिए। राज्य सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर घर की महिला को उद्यम की दिशा में पहला कदम बढ़ाने के लिए 10,000 की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, उद्यम को विस्तार देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आगे अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसी क्रम में राज्य के सभी जिलों में इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। भागलपुर में शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ केवल वास्तविक हकदारों तक पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की मंशा है कि हर घर की महिला आर्थिक रूप से सशक्त बने और अपने पैरों पर खड़ी हो, इसलिए किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप अवगत हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अभी घोषणा किया गया है। तो जीविका समूह की जितनी दीदियां हैं अथवा अन्य लोग हैं जो जीविका समूह के लिए एलिजिबल हैं और रोजगार करना चाह रहे हैं, उसके संबंध में ही जो अभी ग्रामीण विकास विभाग का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, इससे संबंध में सभी जीविका के सदस्यों को, खास करके हमारे समस्त अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है कि इस योजना को क्रियान्वयन हम लोग बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस पर ब्रीफ किया जाएगा और ये सौगात यहाँ के आमजनों को सौंपा जाएगा, सौगात दिया जाएगा। उसके उपरांत हम लोग महिलाओं को रोजगार देने के लिए जो आर्थिक सहायता होता है उसके तहत काम करेंगे और बहुत जल्द भागलपुर की समस्त महिलाएं जो भी रोजगार के लिए इच्छुक हैं उनके खाते में राशि अंतरित की जाएगी। भागलपुर
भागलपुर जिले की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी कुमारी को शिक्षक दिवस पर राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और वर्तमान एसीएस बी राजेंद्र की उपस्थिति में शिक्षा विभाग की प्राथमिक निदेशक साहिला ने मध्य विद्यालय शंकरपुर चवनिया नाथनगर की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी कुमारी को राजकीय शिक्षक सम्मान 2025 से पुरस्कृत किया। साथ ही उन्हें 30,000 रुपये की राशि के साथ शॉल एवं प्रशस्ति पत्र दिए गए। बता दें कि डॉक्टर शालिनी कुमारी फरवरी 2014 से इस विद्यालय में कार्यरत है एवं जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। शालिनी कुमारी विशिष्ट शिक्षिका मध्य विद्यालय शंकरपुर चवनिया नाथनगर भागलपुर के बाद। भागलपुर जिले में आज अनंत चतुर्दशी पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान कर घरों और मंदिरों में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा अर्चना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस के नाम से जाना जाता है। इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। पूजा के बाद श्रद्धालु अपने हाथों में 14 गांठों वाला अनंत सूत्र या रक्षा सूत्र बांधते हैं, जिसे सभी कष्टों और बुरे प्रभाव से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। भागलपुर में अनंत भगवान की पूजा कर रहे पंडित अशोक झा ने बताया कि यह पूजा पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूरे विधि विधान से की जाती है। अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये अनंत भगवान का कथा जो है हर साल की तरह इस साल में मनाया जाता है और अनंत भगवान का कथा सुनने से घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत की वृद्धि बरकत होता है और इच्छा अनुसार दीर्घ आयु कामना के लिए इस व्रत को करते हैं कि घर में सुख शांति विराजमान हो, इसलिए हम अनंत भगवान का कथा सुनते हैं। ये भगवान विष्णु नारायण देवता का पूजन है, इसको अनंत भगवान कहते हैं। अनंत भगवान के नाम से यह कथा जो है ये प्रचारित है और विख्यात भी है कि अनंत भगवान के नाम से कथा यह विचारित है और इसको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक लोग श्रद्धा से मनाते हैं और कथा सुनकर अनंत भगवान का 14 गांठ वाला बंधन हाथ में बांधते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में आज कला संस्कृति युवा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में युवा अभिव्यक्ति कार्यशाला का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम अंग सांस्कृतिक भवन भागलपुर संग्रहालय परिसर में आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर भागलपुर के कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं के प्रतिभा को मंच देना और उन्हें कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। मशीन और इंसान में एक ही अंतर है, जो हमारा इमोशंस है, हमारा जो कॉर्टेक्स लेवल का डेवलपमेंट है, हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, स्पेशली मिड ब्रेन का डेवलपमेंट है, ये यूनिक चीज़ें हैं, ऊपर वाले ने दिया है। तो उस मिड ब्रेन के डेवलपमेंट को भी हम लोग प्रॉपर्ली यूज़ करें, कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट को हम लोग यूज़ करें और अपने इमोशंस को देखते हुए अपने जो विभिन्न प्रकार के अभिव्यक्तियाँ हैं उसको हम लोग इम्प्रूव करें। काफ़ी बेहतर। थैंक यू सर।